तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां पर हम देखते हैं 4 आर्कोलॉजिस्ट चल रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं फैंटम पोकेमॉन म्यू के बारे में। जहां पर वो बताते हैं कि म्यू कितना ज्यादा शक्तिशाली पोकेमॉन है। अगर वो चाहे तो दुनिया में बाढ़ लाकर दुनिया को तबाह कर सकता है और चाहे तो एक बंजर जमीन पर सोना भी उगा सकता है। म्यू की कहानियों के हिसाब से वो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ खबरों के हिसाब से बताया गया है कि म्यू को वापस देखा गया है, लेकिन खबरें झूठी भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी पहुंच जाते हैं एक श्राइन के अंदर, जहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं म्यू के फॉसिल को। जिस फॉसिल को देखकर वो बात कर रहे होते हैं कि क्या ये म्यू का ही फॉसिल है, क्या ये उसकी बॉडी का ही एक हिस्सा है। जिसके बाद दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट बोलता है कि हाँ, अगर ये ऐसा होगा तो हम इसके इस्तेमाल से एक शक्तिशाली, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन को बना सकते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है पोकेमॉन का लैब, जिस लैब के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं म्यू की उस रिसर्च के ऊपर। जहां पर वो काम कर रहे होते हैं उस रिसर्च के अंदर वो कई सारे क्लोन्स बनाकर रखते हैं पोकेमॉन्स के, जिन पोकेमॉन की रिसर्च से वो पोकेमॉन को ताकतवर बनाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक पोकेमॉन दिखाया जाता है जिसे हम म्यूटू कहते हैं। हम यहाँ पर म्यूटू को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही एक अंधेरे वर्ल्ड के अंदर था और वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है और उस लाइट में से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर म्यूटू बोलता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं एक इंसान हूँ और तुम भी। जिसके बाद म्यूटू बोलता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं पोकेमॉन हूँ या मैं इंसान हूँ। जिसके बाद वो लड़की बोलती है तुम पोकेमॉन हो या इंसान, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल हमारी तरह हो। और वहां पर हमें एक बल्बसौर, स्क्वार्टल और चार्मेंडर भी देखने मिलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर रिसर्चर बात कर रहे होते हैं कि कैसे क्लोन पोकेमॉन्स बात कर रहे हैं म्यूटू से और आई भी बात कर रही है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आई बात कर रही होती म्यूटू से और उसे बता रही होती है कि कैसे उन्हें बनाया गया है और वो सभी क्लोन्स हैं, इसी वजह से उनके नाम के आगे 2 लगा हुआ है। जिसके बाद वो अपना नाम बताती है और बोलती है मेरा नाम I2 है, ये बल्बसौर 2 है, चार्मेंडर 2 है और स्क्वार्टल 2 है। जिसके बाद म्यूटू बोलता है तो क्या मैं भी एक क्लोन हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पे प्रोफेसर दिखाया जाता है जो बोलता है कि आई मेरी बेटी, मैं तुम्हें जिंदा कर कर रहूंगा। और यहाँ पे हमें कहानी दिखाई जाती है उसकी पास्ट की, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी अब दुनिया में नहीं रही थी। जिसके बाद वो अपनी रिसर्च से उसे वापस लाने की कोशिश करता है, वो एक लाइट को पैदा कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि आई को हम वापस ला सकते हैं, लेकिन उसकी बीवी ये बात नहीं मानती और उसे छोड़कर चली जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी पुरानी यादों से अब नहीं रह सकती, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन रिसर्चर प्रोफेसर यहाँ पे बोलता है कि मैं आई को वापस ला कर रहूंगा, उससे फिर से मैं जिंदगी दूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पे प्रोफेसर का थोड़ा पास्ट और दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर बात कर रहा होता है कि कैसे वो क्लोन रिसर्च की हेल्प से आई को वापस लाएगा। जहाँ पे वो क्लोन रिसर्च के अंदर पोकेमॉन्स के क्लोन बनाता है और उन क्लोन्स के अंदर जिंदगी डालता है और इसी क्लोनिंग रिसर्च की हेल्प से वो आई को भी वापस लाना चाहता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लोन वर्ल्ड के अंदर आई बता रही होती है म्यूटू को उस वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पर वो बताती है कि एक सूरज कैसा होता है जो कि हमें गर्मी देता है, अपनी रोशनी देता है। जिसके बाद वो हवा के बारे में बताती है कि हवा कितनी ज्यादा प्योर होती है और उसके बाद वो बताती है बाकी चीजों के बारे में कि कैसे ये वर्ल्ड क्रिएट होता है, इस वर्ल्ड में लोग कैसे रहते हैं, ह्यूमंस कैसे रहते हैं। और साथ ही साथ वो बताती है मून और स्टार्स के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो चार्मेंडर होता है वो गायब होने लगता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे रिसर्चर बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे चार्मेंडर 2 की पावर्स गायब होने लग रही है। अब वो वहां से गायब हो जाता है और तभी बल्बसौर 2 और स्क्वार्टल 2 भी वहां से गायब होने लगते हैं। वो सभी भी वहां से गायब हो जाते हैं और अचानक से हम देखते हैं कि I2 भी गायब होने लगती है। तभी म्यूटू बोलता है तुम्हें क्या हो रहा है। और यहाँ पे रिसर्चर बात कर रहे होते हैं कि क्या हम फिर से फेल हो गए, हमारी रिसर्च कब कामयाब होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे I2 की पावर्स, I2 की सांसें भी जाने लगती है और वो भी गायब होने लगती है। तभी म्यूटू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो और ये तुम्हें क्या हो रहा है। जिसके बाद I2 कहती है लगता है गुड बाय करने का वक्त आ चुका है म्यूटू, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। जिसके बाद म्यूटू देखता है कि उसे आंसू आ रहे होते हैं, तो वो पूछता है कि ये पानी क्या चीज है। जिसके बाद वो बताती है कि ये आंसू है, ये फीलिंग्स हैं जो कि इंसानों के अंदर से आती है और पोकेमॉन्स के अंदर से भी आती है। इसका मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा वर्ल्ड वहां से गायब हो जाता है और म्यूटू के सामने से आई भी चली जाती है। ये सब देखने के बाद म्यूटू रोने लगता है।
लेकिन अब क्या ही हो सकता था, आई जा चुकी थी और म्यूटू दोबारा से अकेला हो जाता है। हम देखते हैं कि म्यूटू की पावर्स और उसकी साइकिक एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये सब देखकर सभी रिसर्चर बोलते हैं अभी उसे इंजेक्शन दो, उसे सुला दो, वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे म्यूटू को इंजेक्शन दे दिया जाता है नींद का, जिसके बाद दवाई जैसे उसके अंदर चली जाती है धीरे धीरे उसकी वेवलेंथ कमजोर होने लगती है और वो डीप स्लीप के अंदर चला जाता है। अब कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि म्यूटू दोबारा से अपने आप को खोज रहा होता है कि वो कौन है, वो यहाँ कैसे आया, क्या वो इंसान है या फिर पोकेमॉन। जिसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जहाँ पे वो अपने आप को खोज रहा होता है कि वो इस वर्ल्ड में कैसे आया, क्या उसके पेरेंट्स हैं, क्या वो किसी और पोकेमॉन से आया है या फिर उसे इंसानों ने इस दुनिया में लाया है। इस सारी चीज़ों के कंफ्यूज होने की वजह से म्यूटू जागने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्शियसनेस आने लगती है और वो म्यू को देखता है। जैसे ही वो म्यू को देखता है अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, वो बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है और वो अपने आप को दोबारा से खोजने लगता है। तभी हम देखते हैं कि म्यूटू की आंखें खुलती है और वो गुस्से से जाग जाता है और अचानक से हम देखते हैं कि जो ट्यूब के अंदर उसे रखा गया था वो ट्यूब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बाद में वो जब इंसानों को देखता है तो वो बोलता है कि ये लोग कौन हैं, और उसके बाद वो पूछता है कि तुम सभी कौन हो। इंसान बोलते हैं, प्रोफेसर्स बोलते हैं कि हम सभी इंसान हैं और तुम एक पोकेमॉन हो, तुम हमारी सबसे ज्यादा बेस्ट रिसर्च का एक एग्जाम्पल हो। जिसके बाद रिसर्चर्स से बताते हैं कि तुम्हें हमने बनाया है म्यू के डीएनए से, म्यू की पावर्स की वजह से तुम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो और तुम म्यू से भी ज्यादा पावरफुल हो। हमने तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया है कि तुम म्यू से भी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद म्यूटू पूछता है तो क्या वो मेरे पेरेंट्स हैं, क्या वो मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे बनाया है। जिसके बाद प्रोफेसर उसे बताते हैं नहीं, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं भी और नहीं भी। जिसके बाद प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनकी रिसर्च कामयाब हो चुकी थी। म्यूटू अब जिंदा हो चुका था, लेकिन यहाँ पे म्यूटू अभी भी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है, वो किस वजह से यहाँ पर आया है। और वो गुस्से में अपनी साइकिक पावर को एक्टिवेट करता है और पूरी की पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी पावर लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी पावर के आगे इंसान भी कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ पे म्यूटू अपनी पावर का प्रदर्शन करता है और पूरी के पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लैब एक आइलैंड के ऊपर थी। इस आइलैंड के ऊपर अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता है और हमें दिखाया जाता है जियोवानी को देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू को, जो कि कह रहा होता है कि क्या ये मैं हूँ, मेरे में इतनी ताकत है और म्यू एक दिन मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जियोवानी म्यूटू के पास आता है और बोलता है तुम्हें अपनी पावर के ऊपर काबू करना चाहिए। तुम अपनी पावर को अगर आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दोगे तो ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी और अगर ये प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद जियोवानी से म्यूटू कहता है तुम कौन हो, इंसान, और अगर मैं अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे जियोवानी कहता है तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा, ये वर्ल्ड में तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और इसके लिए तुम मेरे साथ आ जाओ। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जियोवानी म्यूटू को अपने साथ ले आता है अपनी लैब के अंदर और उसके बाद वो उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करता है, उसे एक आर्मर पहनाता है और उसकी हेल्प से अपने काम करवाने लगता है। वो बाकी पोकेमॉन से म्यूटू को लड़ा रहा होता है, वो जिम बैटल्स म्यूटू से करवा रहा होता है और जो भी पोकेमॉन हार जाते थे वो उन्हें अपने कब्जे में ले रहा होता है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि म्यूटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे ऐसा लगता है कि वो जियोवानी के लिए काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं म्यूटू अपने आप को लैब में बंधा हुआ देखकर सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ का मकसद क्या है, आखिर उसकी लाइफ का क्या पर्पस है, वो आखिर यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता है। तभी जियोवानी बोलता है कि तुम्हें इंसानों ने बनाया है, इसीलिए तुम्हें इंसानों को सर्व करना है, तुम्हें इंसानों की बातें माननी है, उनके लिए काम करना है। तभी म्यूटू बोलता है तुम इंसान, तुम्ही ने मुझे बनाया है, तुमने मुझे इंसानों जैसा नहीं पोकेमॉन जैसा बनाया है। और उसके बाद वो जियोवानी की लैब को भी डिस्ट्रॉय कर वहां से चला जाता है और बोलता है कि दुनिया में अकेला मैं ही काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अकेला ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आगे हम देखते हैं हमारे हीरोज को, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रॉक खाना बना रहा होता है और ऐश बोलता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टी बोलती है अगर तुमसे कुछ भी काम नहीं होगा तो तुम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी थकने की जरूरत नहीं है, खाना जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे सभी लोग बैठ के आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक चैलेंजर आता है। वो बोलता है मैं यहाँ पर ऐश कचम को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है
वो मैं ही हूँ। और उसके बाद ऐश उससे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद ऐश अपने पहले पोकेमॉन को चुनता है, वो चुनता है बल्बासौर को। जिसके बाद वो बल्बासौर की हेल्प से उससे बैटल करने लगता है और दोनों ही ट्रेनर एक दूसरे से बैटल करते हैं, जहां पर वो ट्रेनर अपने डॉनफैन का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने ऐश अपने बल्बासौर का इस्तेमाल करता है। ऐश का बल्बासौर सोलर बीम के इस्तेमाल से उसके ऊपर हमला करता है। ये पावरफुल अटैक लगने के बाद वो डॉनफैन को काफी दूर जाकर छोड़ता है और डॉनफैन को जैसे ही अटैक लगता है डॉनफैन हार जाता है। जिसके बाद वो अपने दूसरे पोकेमॉन को चुनता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश भी अपने दूसरे पोकेमॉन को चुनता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश के ऊपर कोई नजर रखे हुए होता है और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश के सामने वो चुनता है अपने मचैम्प को। मचैम्प के सामने ऐश चुनता है अपने स्क्वाटल को। स्क्वाटल और मचैम्प में बैटल होती है। ये दोनों पोकेमॉन की बैटल भी काफी औसम होती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्क्वाटल उससे काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है, अपनी फुर्ती दिखा रहा होता है और बबल अटैक का इस्तेमाल करता है। बबल अटैक जैसे ही मचैम्प को लगता है, मचैम्प भी वहीं पे हार जाता है। ये देखकर वो चैलेंजर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो एक साथ में अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, अच्छा तो तुम ये करना चाहते हो, ठीक है पिकाचू तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं ऐश का पिकाचू एंट्री मारता है और अपने थंडर शॉक से सभी पोकेमॉन्स को एक साथ में हरा देता है। हम देखते हैं सभी पोकेमॉन्स हार जाते हैं और वो चैलेंजर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐश का चम कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे ब्रॉक और मिस्टी बात कर रहे होते हैं कि ऐश कितना ज्यादा ताकतवर है और धीरे धीरे वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और यहाँ पे हमें टीम रॉकेट को भी दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि पिकाचू की लिस्ट में और ज्यादा पावर ऐड हो चुकी है, अब उसको पकड़ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने एक साथ सभी पोकेमॉन्स को हरा दिया। अब यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और टीम रॉकेट बात कर रही होती है कि हमें भी खाना चाहिए। जिसके बाद जैसी बोलती है कि क्यों ना मैं बना दूं। जिसके बाद म्याऊ बोलता है, अगर तुम खाना बनाओगी तो मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे एक कैमरा से एक पोकेमॉन यानी कि एक पोकेमॉन के गले में कैमरा लगा हुआ होता है और वो फियरो सभी कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, जहाँ पर एक आदमी ये सब रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। जिसके बाद उसकी कंपेनियन पूछती है कि मास्टर क्या हमें भी इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगनाइट को भेजते हैं और ड्रैगनाइट एक मेल लेकर ऐश के पास आता है। वो मेल ऐश को देता है। उस मेल को जैसे ही ऐश ओपन करता है, उसके सामने एक लड़की आती है, यानी कि हॉलोग्राम आता है। उस हॉलोग्राम से वो लड़की बताती है कि हमारे मास्टर एक टूर्नामेंट रख रहे हैं, एक पोकेमॉन मास्टर जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो लड़ना चाहते हैं लोगों से और उनमें तुम्हें सिलेक्ट किया है, तो क्या तुम यस करोगे या नो। जिसके बाद यहाँ पे ऐश उसको एक्सेप्ट कर लेता है और चैलेंज के लिए मान जाता है। अब उस ड्रैगनाइट को टीम रॉकेट भी पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो। जिसके बाद उन्हें भी पता चल जाता है इस चीज के बारे में जहाँ पर ऐश का चम जाने वाला है। अब हम देखते हैं वहाँ पे जो मास्टर था, वो मास्टर कोई इंसान नहीं था, वो खुद म्यूटू था। हम देखते हैं म्यूटू अपनी साइकिक की एबिलिटी से पूरे के पूरे मौसम को बदलने लगता है और पूरे अच्छे मौसम को वो खराब कर देता है। उसे डार्क वेदर ज्यादा पसंद है क्योंकि वो डार्क वेदर में फाइट करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं समंदर के अंदर एक बबल के अंदर होता है म्यू। अब जैसे म्यू बाहर आता है, वो अपनी साइकिक पावर से पूरी दुनिया में घूमने लगता है। अब जैसे उसे पता चल जाता है म्यूटू के बारे में, म्यू भी वहां पे पहुंच जाता है जहां पर म्यूटू होता है। म्यूटू यहाँ पे अपनी साइकिक की एबिलिटी से पूरे के पूरे नेचर को, पूरे मौसम को बदलने लगता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। एक डार्क वेदर आ जाता है, हर जगह तूफान बारिश आने लगती है। अब यहाँ देखते हैं हम ऐश को और उसके दोस्तों को, जो कि भागते भागते बारिश से बचने के लिए पोकेमॉन सेंटर ढूंढ रहे होते हैं। और कुछ ही देर के अंदर वो लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पे वो लोग देखते हैं कि वहां पे और भी ट्रेनर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी चैलेंज की, इसीलिए वहां पे और भी ट्रेनर्स आए होते हैं। म्यूटू ने सिर्फ उन्हीं को नहीं बुलाया होता, उनके अलावा और भी काफी सारे ट्रेनर्स को बुलाया होता है, वो सभी भी वहां पे आ गए होते हैं। अब ऑफिसर जेनी उन सभी को बताती है वहाँ के मैनेजर के बारे में, जहाँ पे मैनेजर वॉयजर बोलती है कि तूफान के बारे में मुझे तुम सभी से ज्यादा पता है और मैं जानती हूँ ये तूफान आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ये तूफान आज तक का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा खराब तूफान है। अगर तुम इसके अंदर जाते हो तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। इसके बाद ऑफिसर जेनी बोलती है, क्या ये इतना ज्यादा बुरा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेनर्स बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पोकेमॉन तो वाटर टाइप पोकेमॉन है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन ऑफिसर जेनी उनसे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी ऐश वहाँ पर आके पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद ऑफिसर जेनी बोलती है, इस पोकेमॉन सेंटर की नर्स जॉय भी यहाँ पर नहीं है, तो अगर तुम सभी को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पोकेमॉन्स का इलाज करने के लिए नर्स जॉय भी नहीं होगी, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दे सकती। लेकिन कुछ ट्रेनर्स होते हैं ना, काफी ज्यादा चुलमची होती है, जिनके अंदर वो अपने पोकेमॉन्स को लेते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, कोई समुद्र में चले जाते हैं,
कोई किसी पोकेमोन का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ऐश और उसके दोस्त सोच रहे होते कि हमारे पोकेमोन काफी कमजोर हैं, हम पानी में नहीं जा सकते, उनके पोकेमोन अभी छोटे हैं, वो इवॉल्व नहीं हुए, तो उनका इस्तेमाल करके वो समुद्र के प्रॉब्लम को नहीं झेल सकते। लेकिन तभी वहां पर एक फेरी आती है, एक बोट आती है जिसके ऊपर कुछ वाइकिंग्स आते हैं और वो वाइकिंग्स बोलते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं न्यू आइलैंड के ऊपर, तो हम भी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या वाइकिंग्स भी इस जमाने में एग्जिस्ट करते हैं? जिसके बाद वो लोग मान जाते हैं और ऐश और सभी लोग उन वाइकिंग्स की बोट के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ऐश और सभी लोग उस बोट के ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहां पर एक बहुत ही बड़ी लहर आती है और लहर उस बोट से टकरा जाती है। जिसके बाद जो भी कॉस्ट्यूम टीम रॉकेट ने पहने थे वो सभी उतर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग टीम रॉकेट ना कि कोई वाइकिंग्स। जिसके बाद वो लोग अपना डायलॉग मार ही रहे होते हैं कि एक और लहर आती है और वो लोग नीचे बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि अब डायलॉग मारने का टाइम नहीं है, अभी हमें कैसे बचना होगा। और जैसे ही दूसरी लहर बोट से टकराती है वो सभी पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद मिस्टी अपने स्टारियो को बाहर बुला लेती है और उसकी हेल्प से बाहर आ जाती है, जिसके बाद ब्रॉक को भी बचा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो सभी ऐश को ढूंढ रहे होते हैं और ऐश यहाँ पे स्क्वाटल के इस्तेमाल से अपने पिकाचू के साथ ऊपर आ जाता है। आगे हम देखते हैं वो लोग लहरों से लड़ते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनके पोकेमोन छोटे होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर वो कोशिश करते रहते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो लोग आगे पहुंच जाते हैं, यानी कि वो लोग पहुंच जाते हैं न्यू आइलैंड के ऊपर। अब न्यू आइलैंड के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं म्यू को। जैसे ही म्यू वहां पे पहुंचता है वो अपने ही अतरंगी तरीके से खेलने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और उसके सभी दोस्त पहुंच जाते हैं न्यू आइलैंड के अंदर, जहाँ पे वो लोग एक गुफा से अंदर बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारे दोस्तों को और ऐश को वो लड़की वापस दिखाई देती है, वो लेडी वापस दिखाई देती है जिन्होंने उसकी इन्विटेशन के लिए बुलाया था। जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ब्रॉक बोलता है अरे तुम तो वही लड़की हो ना। इसके बाद ब्रॉक बोलता है तुम तो नर्स जॉय हो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है नहीं मैं नर्स जॉय नहीं हूँ, तुम्हें कुछ वहम हुआ है। जिसके बाद वो उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीम रॉकेट भी यहाँ पे बाहर आ चुकी थी समुद्र से और वो लोग भी अब अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे वीजिंग के ऊपर आए थे इसलिए उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे हम देखते हैं म्यू को जो कि यहाँ पे पंखे के ऊपर मजे ले रहा होता है बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से। भाई यहाँ पे सभी लोग डेंजर में हैं और यहाँ पे इसके मजे ही खत्म नहीं होते। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे नर्स जॉय के साथ उस लेडी के साथ हमारी टीम आगे बढ़ने लगती है और वो दरवाजे से अंदर जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी बोलती है तुम्हें यहाँ पे आने में काफी देरी हो गई, तुम्हारे से पहले काफी सारे ट्रेनर आ चुके हैं। जिसके बाद बोलता है क्या सिर्फ 3 ही लोग? जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे बोलती है कि तुम अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल से बाहर निकाल लो और इंतजार करो, महान पोकेमॉन मास्टर कुछ ही देर में यहाँ पर आते होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलते हैं उन ट्रेनर्स से, जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए। जहाँ पर उनमें से एक लड़का बोलता है मैं अपने पिजियॉट के ऊपर बैठकर यहाँ पे आया हूँ। दूसरा लड़का बोलता है मैं अपने गैराडोस के ऊपर बैठ के आया हूँ। ऐश बोलता है गैराडोस तो काफी गुस्सेल पोकेमॉन होता है, उससे तुमने कैसे कंट्रोल किया। जहाँ पे उसके बाद तीसरी लड़की बताती है वो अपने ड्यूगोंग के ऊपर बैठ के आई है और वो सभी अपने अपने पोकेमॉन्स दिखाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और सभी लोग भी अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं और तभी यहाँ पे एंट्री होती है महान पोकेमॉन मास्टर की। अगले सीन में यहाँ पे हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि नाले से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है म्यू जो कि म्याउथ के पीछे से उसके ऊपर मस्ती कर रहा होता है, पर म्याउथ उसे देख ही नहीं पाता। एंड तभी हम देखते हैं अगले सीन के अंदर यहाँ पे ऐश और सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे आ जाता है महान पोकेमॉन मास्टर, एक ट्रेनर जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर। लेकिन इसे देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कोई पोकेमॉन मास्टर नहीं, वो खुद एक पोकेमॉन होता है, वो होता है म्यूटू। जिसके बाद हम देखते हैं जो गैराडोस के ऊपर लड़का आया था वो बोलता है तुमने हमें पागल समझ रखा है, कोई पोकेमॉन कभी पोकेमॉन ट्रेनर कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी टेलीकिनेसिस से म्यूटू बोलने लगता है तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है और वो अपनी साइकिक पावर से उसे उड़ाकर फेंक देता है। लेकिन तभी वो लड़का अपने गैराडोस को हाइपर बीम का इस्तेमाल करने बोलता है। जैसे गैराडोस हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है म्यूटू उससे रिफ्लेक्ट कर देता है और वही अटैक सीधा गैराडोस को लग जाता है, जिससे गैराडोस वापस नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि म्यूटू अपनी टेलीपैथी को खत्म करता है और नर्स जॉय को दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉक बोलता है नर्स जॉय तुम वापस ठीक हो गई। तभी नर्स जॉय बोलती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई। म्यूटू बोलता है मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे जो काम था मेरा हो चुका है। मैंने अपनी टेलीपैथी की पावर से तुम्हारी सारी नॉलेज, तुम्हारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास ले लिया है। मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे बारे में और सारे के सारे पोकेमॉन्स के बारे में। तुम्हारी फिजियोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आई, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टी और ब्रॉक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं सब सुनने के बाद।
यहाँ पे हमें आगे टीम रॉकेट देखने मिलती है जो कि टनल की हेल्प से अब आगे पहुंच चुकी थी और लोग लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग कई सारे पोकेमॉन्स को देखते हैं। जिन पोकेमॉन्स को देखने के बाद मियाउथ काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मशीन गलती से एक्टिवेट हो जाती है और वो मशीन जैसे ही एक्टिवेट होती है वो मियाउथ को वहाँ पे पकड़कर आगे लेके जाने लगती है। वो बोलती है कि अब रिसर्च आगे बढ़ेगी और हम देखते हैं जैसे ही वो मशीन मियाउथ को पकड़ती है वो उसका एक बाल ले लेती है और उसके डीएनए से क्लोनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे टीम रॉकेट को पता चलता है कि कैसे रिसर्चर्स ने अपनी म्यू की हेल्प से, म्यू के डीएनए की हेल्प से म्यूटू को बनाया था, लेकिन आगे उन्हें पता चलता है कि म्यूटू ने पूरी की पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि लैब वापस से बनी है, लेकिन इसे बनाया किसने होगा। आगे हम देखते हैं म्यूटू को जो कि बोल रहा होता है इंसान काफी कमजोर होते हैं और मैं चाहता था कि एक बार इंसानों के बीच रहकर देखूं, मुझे पता तो चले कि इंसान क्या मेरे काबिल हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि इंसान बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वो कमजोर है और मुझे कभी किसी कमजोर इंसान के नीचे काम करना पड़े ये मुझे कभी मंजूर नहीं। जिसके बाद ब्रॉक बोलता है तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारे जैसा पोकेमॉन इस दुनिया पर राज करे। जिसके बाद म्यूटू बोलता है नहीं, वैसे तो पोकेमॉन भी यहाँ पे राज करने लायक नहीं है, लेकिन पोकेमॉन इंसान के नीचे काम करते हैं, ये गलत है और मैं ये बंद करके रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पे पीकाचू आगे आकर म्यूटू से बात करता है। जिसके बाद म्यूटू बोलता है क्या तुम कहना चाहते हो मैं गलत हूँ, इंसानों के साथ तुम खुशी से रहते हो। जिसके बाद म्यूटू उसको कंट्रोल करने लगता है और अपनी साइकिक पावर से पीकाचू को हवा में उछाल देता है, लेकिन ऐश उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा ट्रेनर होता है जो कि पिजियोट के ऊपर बैठ कर आया था वो बोलता है कि तुम गलत हो, हम पोकेमॉन और इंसान साथ मिलकर अच्छे से रहते हैं, तुम इस दुनिया को खत्म नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने रायहॉर्न के इस्तेमाल से म्यूटू के ऊपर हमला करता है, लेकिन म्यूटू अपनी साइकिक एबिलिटी से उस पोकेमॉन को भी वहां से उठाकर फेंक देता है और हम देखते हैं कि रायहॉर्न भी नीचे गिर जाता है। इतनी ज्यादा पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। म्यूटू बोलता है कोशिश करना बेकार है, इस ग्रह पर सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन मैं हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है खुद को ऐसे ही ताकतवर मत समझो, अगर तुम ताकतवर हो तो उसे साबित करो, मुझसे मुकाबला करो। और हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू बोलता है अच्छा तो तुम मुकाबला करना चाहते हो। जिसके बाद म्यूटू एक साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि 3 क्लोन पोकेमॉन बाहर आते हैं, जिसमें होते हैं बल्बासौर का इवोल्यूशन वेनुसॉर, चार्मेंडर का इवोल्यूशन चार्जार्ड और स्क्वार्टल का इवोल्यूशन ब्लास्टॉइस। वो तीनों ही क्लोन पोकेमॉन एक गेट से बाहर आते हैं और ये सब देखकर टीम रॉकेट यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो चुके थे। और तभी वो लोग म्यू को भी देखते हैं और बोलते हैं ये कौन सा पोकेमॉन है। जिसके बाद म्यूटू बोलता है बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह जो कि स्टार्टर पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अपने स्टार्टर पोकेमॉन्स का बैटल में इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद वो अपने वेनुसॉर, ब्लास्टॉइस और चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है और बोलता है ये सभी उनकी इवोल्यूशन फॉर्म्स हैं, लेकिन ये उनसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये उनके क्लोन्स हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से एक भूकंप आता है और यहाँ पे एक गेट ओपन होता है, जिस गेट के बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टेडियम होता है जहाँ पर लाइट चालू होती है। जिसके बाद स्टेडियम को देखकर ब्रॉक बोलता है म्यूटू ने इस सब पहले से प्लान करके रखा था दोस्तों। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। जो वेनुसॉर का ट्रेनर होता है वो अपने तैयार हो जाता है वेनुसॉर के साथ, ब्लास्टॉइस की ट्रेनर ब्लास्टॉइस के साथ तैयार हो जाती है और ऐश बोलता है मेरे पास है चार्जार्ड और वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है। लेकिन चार्जार्ड जैसे ही म्यूटू को देखता है वो फ्लेम थ्रो का उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद म्यूटू बोलता है तुम्हारे चार्जार्ड को ट्रेनिंग की जरूरत है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ होते हैं क्लोन पोकेमॉन जिनको कंट्रोल कर रहा होता है म्यूटू और एक तरफ होते हैं ओरिजिनल पोकेमॉन्स, जहाँ पर सबसे पहले वेनुसॉर की बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पर म्यूटू अपने वेनुसॉर को चुनता है और वहाँ पे वेनुसॉर का ट्रेनर अपने वेनुसॉर को चुनता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैटल की शुरुआत होती है। यहाँ पे वेनुसॉर का ट्रेनर उससे रेजर लीफ का इस्तेमाल करने बोलता है, पर म्यूटू बोलता है वेनुसॉर अभी यूज करो वाइन वेव का, और वाइन वेव का जैसे वो इस्तेमाल करता है वो वेनुसॉर को उठाकर पटक देता है और एक ही अटैक में वो वेनुसॉर को हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्लास्टॉइस की ट्रेनर उसे हमला करने बोलती है हाइड्रो पंप का, लेकिन तभी दूसरा ब्लास्टॉइस का क्लोन उसे स्कल बैच से एक ही बार में हरा देता है। तभी मिस्टी बोलती है ऐश तुम ध्यान से लड़ना, ये म्यूटू के पोकेमॉन्स काफी ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं ऐश अपने चार्जार्ड को बुला लेता है और बोलता है चार्जार्ड अभी हमला करो। और हम देखते हैं चार्जार्ड हवा में उड़ता है और फ्लेम थ्रोर का हमला करता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करो ना कि अपनी ताकत का। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड फ्लेम थ्रोर का लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोन चार्जार्ड होता है वो अपनी फुर्ती से चार्जार्ड के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। दोनों ही पोकेमॉन की बैटल काफी इंटेंस होती है। दोनों चार्जार्ड आसमान में जाकर बैटल करने लगते हैं। दोनों ही चार्जार्ड काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोनों ही पोकेमॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी म्यूटू का चार्जार्ड सेस्मिक टॉस से ऐश के चार्जार्ड को नीचे गिरा देता है
और यह अटैक लगते ही ऐश का चार्जार्ड भी वहीं पे हार जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू बोलता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पोकेमॉन ताकतवर हैं, लेकिन वो हार चुके हैं, इसका मतलब अब मुझे इसका रिवॉर्ड लेना। जिसके बाद म्यूटू डार्क पोकेबॉल्स निकालता है और सभी पोकेमॉन्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद मिस्टी बोलती है, क्या तुम पोकेमॉन को कैप्चर करना चाहते हो, दूसरे के पोकेमॉन को अपने कब्जे में लेना चाहते हो? जिसके बाद म्यूटू बोलता है, नहीं, मैं उन्हें आजाद करना चाहता हूँ, और वो सभी पोकेबॉल्स को उनके ऊपर छोड़ देता है। सभी पोकेमॉन्स यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन एक एक कर सभी पोकेबॉल्स के अंदर सभी पोकेमॉन्स जाने लगते हैं। यहाँ पर ऐश और उसके दोस्त अपने पोकेमॉन्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर नाकामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर ऐश का पिकाचू काफी ज्यादा कोशिश करता है बचने की, और बचते बचते सीढ़ी के ऊपर चला जाता है। सीढ़ी के ऊपर भागते भागते ऐश का पिकाचू काफी ज्यादा भागता है, और यहाँ पे ऐश भी पिकाचू को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। दोनों ही आगे पीछे कर रहे होते हैं पोकेबॉल से बचने के लिए। पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके सभी पोकेबॉल्स को नीचे तो गिरा देता है, पर तभी और पोकेबॉल्स आ जाते हैं। यहाँ पर ऐश बोलता है, पिकाचू हार मत मानना, और पिकाचू लगातार उनसे लड़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पिकाचू थक जाता है और ऐश नीचे गिरने लगता है, लेकिन ऐश दोबारा से खड़ा हो जाता है और सीढ़ी के ऊपर वापस आ जाता है। ऐश वापस से पीछे भागने लगता है। यहाँ पे पोकेबॉल्स ऐश के पिकाचू के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं कि तभी पिकाचू नीचे गिर जाता है, लेकिन ऐश पिकाचू को बचाने के लिए खुद भी नीचे कूद जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे पानी में दोनों जन गिर जाते हैं, लेकिन वो पोकेबॉल ऐश के पिकाचू को कैप्चर कर लेता है। अब वो पोकेबॉल ऐश के पिकाचू को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन ऐश उस टनल से उसके अंदर जाने लगता है ऐश के पिकाचू को बचाने के लिए। जहाँ पे ऐश पिकाचू को बचाने के लिए उस टनल से जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं लगातार सभी पोकेबॉल्स वहां पे उस टनल से उस रिसर्च लैब के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे लगातार सभी पोकेमॉन्स के क्लोन्स बन रहे होते हैं। एक एक करके सभी के क्लोन्स बनने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मियाउथ भी अपने क्लोन को देखकर काफी खुश हो रहा था। अब टीम रॉकेट ऐश को देखकर काफी शौक हो जाती है, लेकिन ऐश बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का पिकाचू की भी क्लोन बन जाता है, जिसके बाद ऐश उस पोकेबॉल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जितने भी सिस्टम ने उसको कैप्चर कर लिया था, वो सिस्टम अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक से डिस्ट्रॉय होने लगता है। हम देखते हैं कि पूरा पूरा लैब खराब हो जाता है और ऐश का पिकाचू उस पोकेबॉल से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है, पिकाचू तुम बाहर आ गए दोस्त। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश के पिकाचू के साथ साथ ऐश का बल्बासौर और स्क्वार्टल भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी पोकेमॉन के क्लोन बने थे वो एक एक कर बाहर आने लगते हैं, और एक साथ सभी क्लोन्स उस टनल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी उस लैब में एक एक्सप्लोजन होता है और सभी ओरिजिनल पोकेमॉन्स पोकेबॉल से बाहर आ जाते हैं, और डार्क बॉल से सभी पोकेमॉन्स बाहर आने लगते हैं। आगे हम देखते हैं ऐश के अपने पोकेमॉन्स उसको मिल जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं म्यूटू को। म्यूटू यहाँ पे स्टेडियम में खड़ा होता है अपने चार्जार्ड, ब्लास्टॉइस और विनेसॉर के साथ। आगे म्यूटू बोलता है, तुम इंसानों की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तूफान से बचकर जा पाओ तो ना। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऐश एंट्री मारता है अपने पोकेमॉन्स के साथ, और सभी ओरिजिनल पोकेमॉन्स को लेकर ऐश वहाँ पर एक आइकॉनिक फॉर्म में, एक आइकॉनिक स्टाइल में एंट्री मारता है, जहाँ पे सभी पोकेमॉन ऐश के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पे म्यूटू देखकर हैरान हो जाता है कि इन्होंने पूरी की पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे होता है एक तरफ ओरिजिनल पोकेमॉन की टीम, और यहाँ पर एक तरफ होती है क्लोन पोकेमॉन की टीम, जिनको म्यूटू कंट्रोल कर रहा होता है। ऐश यहाँ पर बहुत से तेज से भागता है और म्यूटू को एक पंच मारने लगता है, लेकिन म्यूटू उसे साइकिक से दूर फेंक देता है। यहाँ पे ऐश दोबारा कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू उसे साइकिक से हवा में उछाल देता है और काफी ज्यादा ऊंचाई पर फेंक देता है। लेकिन तभी ऐश नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे कोई प्रोटेक्ट कर लेता है, और तभी हम देखते हैं कि एंट्री हो जाती है म्यू पोकेमॉन की। अब यहाँ पे म्यू बहुत ही ज्यादा मजे में बैटल कर रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू शैडो बॉल के इस्तेमाल से म्यू पे हमला कर देता है। अब म्यू के ऊपर वो लगातार शैडो बॉल का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि म्यूटू म्यू को दुश्मन समझता है। अब लगातार वो शैडो बॉल का इस्तेमाल तो कर रहा होता है, लेकिन म्यू उसे बहुत ही ज्यादा फन वे में ले रहा होता है। जिसके बाद म्यूटू बोलता है, अच्छा तो तुम हो म्यू, दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमॉन। बिल्कुल मैं तुमसे ही बना हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ही असली हूँ। और हम देखते हैं म्यू और म्यूटू लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे म्यू उससे दूर भाग रहा होता है। म्यूटू बोलता है, तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते, क्या तुम मुझसे डरते हो? इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू दोबारा से एक शैडो बॉल मारता है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल शैडो बॉल से म्यू हवा में उछल जाता है और म्यू आसमान में चला जाता है। लेकिन तभी एक और शैडो बॉल आता है और वो सीधा म्यूटू को लगता है, और ये रिफ्लेक्ट हुआ वो अटैक सीधा म्यूटू को लगने से म्यूटू भी नीचे गिर जाता है। लेकिन म्यूटू अपनी साइकिक पावर से वापस जागता है और बोलता है, तुम में ताकत तो है, लेकिन आज फैसला हो जाएगा कि असली कौन है और ताकतवर कौन है। तभी म्यूटू बोलता है, आज पता चल जाएगा कि असली पोकेमॉन ताकतवर है या उनसे बनाए गए क्लोन्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं म्यू म्यूटू को एक्सप्लेन करने लगता है कि असली पोकेमॉन और नकली पोकेमॉन में असली ही जीतेगा, और असली पोकेमॉन की ताकत उनके दिल से आती है। इस वजह से उन दोनों में बैटल होगी तो असली पोकेमॉन ही जीतेगा।
तभी हम देखते म्यूटू बोलता है मैं अपनी साइकिक की पावर से इन सबको प्रोटेक्ट करूंगा और तुम पर हमला करूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे असली पोकेमॉन और क्लोन पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये इंटेंस बैटल चल रही होती है। यहाँ पर ऐश खाई में लटक रहा होता है, लेकिन ऐश वहां से बाहर निकलता है और वहां से जाते हुए अब वहां पे ऐश नीचे जाने की कोशिश करता है। अब ऐश यहाँ पे जा रहा होता है और ऐश देखता है कि यहाँ पर एक काफी इंटेंस बैटल शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर असली और नकली पोकेमॉन लड़ रहे होते हैं। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि असली पोकेमॉन और नकली पोकेमॉन दोनों काफी ताकतवर थे, पर नकली पोकेमॉन असली पोकेमॉन पे डोमिनेट कर रहे होते हैं। सभी पोकेमॉन एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे सभी पोकेमॉन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी क्लोन पोकेमॉन और असली पोकेमॉन लड़ते लड़ते थक जाते हैं। हम देखते हैं नर्स जॉय बोलती है कि यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है, असली और नकली पोकेमॉन क्यों लड़ रहे हैं, इन दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से तो नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हार जीत का फैसला बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। क्लोन पोकेमॉन भी बराबर टक्कर दे रहे थे और असली पोकेमॉन भी बराबर टक्कर दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे म्याउथ का क्लोन भी म्याउथ के सामने आ जाता है और वो लोग लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वो लोग सोचते हैं कि लड़कर आकर क्या ही होगा। और यहाँ पे म्याउथ का क्लोन बोलता है कि पता है ना, मैं लड़ना नहीं चाहता। और म्याउथ बोलता है तुम भी लड़ना नहीं चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि म्याउथ और म्याउथ का क्लोन दोनों ही बराबर की बातें कर रहे होते हैं, उन दोनों को ही लड़ना नहीं होता। जिसके बाद म्याउथ का क्लोन बोलता है कि आसमान कितना ज्यादा सुंदर है ना, और वो म्याउथ को समझाता है कि सब कुछ कितना सेम है, हमारे लिए आसमान सेम है, चांद सेम है, और अगर हम सभी पोकेमॉन सेम चीजों पर ध्यान दें, ना कि जो चीज अलग है, तो हम सभी खुशी से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूटू और म्यू ये सब बातें समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यहाँ पे म्यूटू और म्यू अपनी ही फाइट में लगे हुए थे और यहाँ से ऐश वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर पिकाचू का क्लोन पिकाचू को लगातार मार रहा होता है और बोलता है कि तुम भी मुझसे फाइट करो, पर पिकाचू उसे मना कर देता है क्योंकि पिकाचू नहीं चाहता था कि फाइट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पे म्यूटू और म्यू लड़ते लड़ते नीचे स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और इनकी लड़ाई से काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं पिकाचू और क्लोन पिकाचू दोनों से लड़ते लड़ते थक चुके थे। वो दोनों ही लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे म्यूटू और म्यू की वजह से उन्हें लड़ना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं म्यूटू और म्यू एक काफी बड़े ताकतवर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों ही एक बहुत ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन ऐश उन्हें रोकने के लिए उनके बीच में चला जाता है और वो अटैक सीधा ऐश को लग जाता है। और ये कंबाइन अटैक जैसी ऐश को लगता है, ऐश को अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेंस पावर लगने लगती है। ऐश के ऊपर एक और आ जाती है और ऐश पत्थर का बन जाता है। जिसके बाद पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से ऊपर हमला करने लगता है ताकि ऐश जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिकाचू के हमले से उस पर कोई भी असर नहीं होता। ऐश के पिकाचू के अलावा सभी पोकेमॉन भी दुखी हो जाते हैं और सभी रोने लगते हैं और सभी के आंसू कलेक्ट होने लगते हैं ऐश के ऊपर। और हम देखते हैं कि उन सभी से एक लाइट की रोशनी क्रिएट होती है और फाइनल के अंदर ऐश का पिकाचू की दो आंसुओं से वो लाइट ऐश के ऊपर जाती है और ऐश फिर से ठीक हो जाता है। अब ऐश पिकाचू को वापस देखकर काफी खुश हो जाता है और पिकाचू ऐश को देखकर काफी खुश हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी पोकेमॉन्स की लड़ाई भी रुक चुकी होती है। जिसके बाद म्यूटू बात समझ जाता है और बोलता है एक इंसान ने पोकेमॉन को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, इसका मतलब कि इंसान और पोकेमॉन एक साथ रह सकते हैं, मैं और तुम भी एक ही हैं म्यू। इसके बाद म्यूटू और म्यू भी बातें करते हैं। फिर म्यू अपनी साइकिक पावर से सभी क्लोन पोकेमॉन को हवा में उड़ा लेता है और उन सभी को अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद ऐश बोलता है म्यूटू तुम सब कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद म्यूटू बोलता है वहाँ जहाँ पर मुझे अपनी असलियत पता चले, मुझे पता चले कि रियलिटी क्या है, और तुम सभी को ये सब बातें भूल जाना ही अच्छा होगा। और म्यूटू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पे नर्स जॉय और ऑफिसर जेनी भी हमें वापस दिखाई देती है, लेकिन ऐश और सभी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हम तभी देखते हैं कि वो लोग बाहर आते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि मौसम साफ हो जाता है और तभी ऐश को म्यू दिखाई देता है। अब ऐश म्यू को देखकर बोलता है ये क्या था। जिसके बाद ऐश बोलता है कि जब पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर में मैं बाहर निकला था तब भी मुझे एक पोकेमॉन दिखाई दिया था और आज भी मुझे एक पोकेमॉन दिखाई दिया है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब आगे हम देखते हैं एंड के अंदर टीम रॉकेट भी उस आइलैंड के ऊपर थी और उस आइलैंड के ऊपर वो एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अब वो लोग वहां से बाहर कैसे निकलेंगे ये उन्हें भी नहीं पता है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हाँ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी बाकी मूवीज को भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में जल्दी से बता दो। एंड मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।